नमस्कार। कल मिथुन चक्रवर्ती जी को सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की गई। सारे देश के लोगों में खुशी की लहर है। प्रधानमंत्री जी ने अपनी खुशी व्यक्त की, जो उस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं उन्होंने अपनी खुशी व्यक्त की। बंगाल के लोग खुश हैं, बिहार के लोग खुश हैं, यूपी के लोग खुश हैं, मध्य प्रदेश के लोग खुश हैं, राजस्थान के लोग खुश हैं। लेकिन बंगाल में मैं देख रहा हूं तृणमूल से जुड़े हुए कुछ लोगों को बहुत दुख हुआ है। बार बार सोशल मीडिया पर ऐसा कमेंट कर रहे हैं जैसे उनको ये नहीं मिलना चाहिए था, उन्हें क्यों मिल गया। मेरी समझ में नहीं आता है कि इसी मिथुन चक्रवर्ती को लेकर जब तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी उनकी पॉपुलैरिटी को काम में लगाने के लिए चुनाव प्रचार के दौरान एक दिन में 4-4, 5-5 मीटिंग कराया करती थी, तब मिथुन चक्रवर्ती बहुत अच्छे लगते थे उन्हें। लेकिन उसके बाद देश की सेवा करने के लिए, राष्ट्रवादी शक्तियों को मजबूत करने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, तो वो अब बंगाल के सबसे बड़े शत्रु हो गए। उनके खिलाफ विष उगलना पड़ेगा। और ये केवल मिथुन चक्रवर्ती के लिए नहीं है। बंगाल का कोई भी व्यक्ति यदि तृणमूल कांग्रेस का सदस्य नहीं है और वो यदि किसी बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करता है तो पता नहीं क्यों तृणमूल कांग्रेस के लोग इतना दुखी हो जाते हैं। प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति बने थे तब भी हम लोगों ने यही देखा था कि बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने उसका विरोध किया था। आज मिथुन चक्रवर्ती को लेकर सारा बंगाल जब अपने आप को खुश महसूस कर रहा है, गौरव का अनुभव कर रहा है, तो कुछ लोग तृणमूल कांग्रेस के लोग मिथुन चक्रवर्ती पर कटाक्ष कर रहे हैं। उनके जो स्पोक्स पर्सन है वो इसे छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं, छोटा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये असल में जो लोग बंगाल की अस्मिता की बात करते हैं, जो बार बार बंगालीपन, बंगाली अस्मिता की बात करते हैं, बंगाल को लेकर गर्व करने का दम भरते हैं, वास्तव में वो बंगाल को प्यार नहीं करते। वो केवल बंगाल का नाम यूज करके अपने आप को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। वो यदि कुछ करें आज बेहतर तो ठीक है, लेकिन बंगाल का दूसरा कोई बेटा यदि बेहतर कुछ कर देता है, दूसरे किसी बेटे के कारण यदि बंगाल का नाम सारी दुनिया में फैल जाता है, सारे भारतवर्ष के लोग यदि उस पर गर्व करते हैं, तो इन्हें यह बर्दाश्त नहीं होता है। ये इनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है और ये बंगाल के सच्चे सपूत नहीं है। ये बंगाल को प्यार करने वाले नहीं है। ये केवल बंगाल के नाम को यूज करके, और बंगाल का चूंकि गौरवशाली इतिहास रहा है, बंगाल का गौरवशाली इतिहास के जो सृष्टा जो लोग थे, जिन लोगों ने उस समय बड़ी भूमिका निभाई, वैसे लोगों की सोच के साथ तृणमूल कांग्रेस के वर्तमान जो नेतृत्व है इसकी सोच में बहुत अंतर है। लेकिन ये उस लीगेसी को क्लेम करते हैं कि हाँ उन्हीं के हम उत्तराधिकारी हैं। आप उनके उत्तराधिकारी नहीं है। उनके उत्तराधिकारी कभी बंगाल को भाषा के नाम पर विभाजित नहीं कर सकते, कभी बंगाल को धर्म के नाम पर विभाजित नहीं कर सकते, तुष्टीकरण की राजनीति कभी नहीं कर सकते। असल में बंगाल का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, उस लीगेसी को अपने काम में लगाकर आप अपनी स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं। सही में मिथुन चक्रवर्ती को लेकर पूरे बंगाल को गर्व है, पूरे देश को गर्व है, और तृणमूल कांग्रेस के कुछ लोग उनके बारे में 2-4 अटपटे शब्दों का प्रयोग भी करें, इससे मिथुन चक्रवर्ती की गरिमा न समाप्त होगी और उनकी जो महत्ता है वो भी कम नहीं होगी। ये इन लोगों को समझना चाहिए। और इन ऐसे लोगों का बंगाल से, बंगाल की अस्मिता से, बंगाल के गौरवशाली इतिहास से कोई मतलब नहीं है। ये केवल अपनी मार्केटिंग के लिए बंगाल का नाम यूज करते हैं। ऐसे लोगों को बंगाल की जनता पहचानेगी और आने वाले दिनों में लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक ढंग से इन्हें उचित जवाब देगी। धन्यवाद।